राहुल गांधी को किस तरह बदनाम किया गया था, आइए देखिए वीडियो। राहुल गांधी what Rahul Gandhi has done. वो राहुल गांधी स्टेटमेंट राहुल गांधी का राहुल गांधी जो बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी दादी और पिता दोनों को आतंकवाद का शिकार होते देखा। एक ऐसा नौजवान जिसने दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब उसने राजनीति में कदम रखा तो उसका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे बेवकूफ और पप्पू बना दिया। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी बहुत बट्टा है राजनीति। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू है। क्या कहते हैं, मंद बुद्धि ने बोलता है। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी सिर्फ एक मजाक है या सत्ताधारियों की साजिश? राहुल गांधी जिसने तमाम हार और अपमान के बाद खुद को फिर से साबित किया, और कैसे वो आज सत्ता से सीधे सवाल पूछने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? 19 जून 1970 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिनका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये नेहरू और गांधी परिवार का हिस्सा था जो भारत की आजादी के बाद से राजनीति का मेन फेस बन चुका था। जिस समय राहुल गांधी का जन्म हुआ उस समय देश की प्रधानमंत्री उनकी दादी इंदिरा गांधी जी थी, इसलिए राहुल का बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री भी थी, उनके बॉडीगार्ड्स हत्या कर देते हैं। उस समय राहुल सिर्फ 14 साल के थे और ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी। इस हत्या के बाद हालात बदल जाते हैं और सिक्योरिटी रीजन के चलते उन्हें होम स्कूलिंग करनी पड़ती है और उन्हें पढ़ाने के लिए घर में ही टीचर्स आने लगते हैं। फाइनली 5 साल बाद 1989 में वो दिल्ली के स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और राहुल गांधी को फिर से इंडिया आना पड़ता है। उस वक्त देश में आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा चरम पर थी, इसलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते वो राहुल विंसी इस फेक नाम के साथ फ्लोरिडा में रोलिंस कॉलेज में पढ़ने लगते हैं ताकि उनकी असली पहचान छुपे और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीवन बिताए। In 1991, after Rajiv Gandhi was assassinated by Tamil Tigers, the threat to Rahul Gandhi was very high and he was advised to take a name Rahul Vinci during that time in his rolling, and his identity was only known to university officials and security. वहाँ राहुल गांधी ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई पूरी करते हैं। इसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं और वहाँ से 1995 से 1970 के बीच एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज की पढ़ाई पूरी करते हैं। 1998 में वो भारत लौटते हैं और कुछ साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को शुरुआत में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी फैमिली की लेगेसी की वजह से राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। 1998 में जब वो इंडिया लौटे तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरी तरफ सोनिया गांधी अगला प्रधानमंत्री बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर आने वाले इलेक्शन पर लगा रही थी। अब राहुल गांधी की पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में कूद पड़ी थी, इसलिए वो भी पॉलिटिक्स में कूद पड़ते हैं। फाइनली 2004 का समय आता है और एक बार फिर से देश में चुनाव होते हैं। देखो, अमेठी कांग्रेस की गद्दी है और वहाँ से कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था, इसलिए राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाता है और पहली बार में ही वो 2.9 लाख वोटों से जीतकर एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं। 2004 के इलेक्शन में पूरी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और यूपीए का गठन करके 543 में से 335 से अधिक सदस्यों का आरामदायक बहुमत हासिल करती है। अब सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय था और लगभग सबको यही लग रहा था कि नेक्स्ट पीएम सोनिया गांधी ही बनेंगी।
बट राहुल गांधी यहाँ एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से मना कर देते हैं, क्योंकि पहले भी उनके परिवार में 2 लोगों की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। इसलिए उन्हें अपनी मां को लेकर बहुत डर लग रहा था। इसलिए वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद 22 मई 2004 को फाइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that इसके बाद राहुल गांधी लोगों से मिलने लगते हैं, इंटरव्यूज देने लगते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और 2007 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के अध्यक्ष बनते हैं और युवाओं को टिकट देने की नीति शुरू करते हैं, जिससे पार्टी में नई जान आने लगती है। इसके बाद वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, जहां वो किसानों से मुलाकातें करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कई इंटरव्यूज देते हैं, जिससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ने लगती है। और 2009 में जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो राहुल गांधी 3.9 लाख वोटों से जीत जाते हैं। 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आती है और एक बार फिर से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस जीत के साथ राहुल गांधी की भूमिका भी बढ़ जाती है और 2013 में वो कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देखो, यहाँ तक राहुल गांधी का अच्छा राइज हुआ था और लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज बनी हुई थी। लेकिन ये आता है 2014 और यहाँ से राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है। अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा पहली बार देश के सामने आता है और वो अच्छे दिन आने वाले हैं का कैंपेन चलाते हैं और कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ जमकर आवाज उठाते हैं। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। वो लोगों के मन में ये विश्वास बनाते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो महंगाई कम करके देश में अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन साथ ही नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के संबोधित करने लगते हैं और खुद को वो एक साधारण से घर से आने वाला चाय वाला कहने लगते हैं। मैं चाय वाला हूँ, मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। जिससे लोगों के मन में ये बिठा दिया जाता है कि ये चुनाव एक शहजादा वर्सेस चाय वाले का है। इससे 2014 के इलेक्शन में लोग मोदी जी को बड़ी संख्या में वोटिंग करने लगते हैं और 2014 के इलेक्शन में इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलती है। राहुल गांधी फिर से अपनी सीट से जीत जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस पार्टी इतिहास में पहली बार इतनी बुरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन इस हार के बाद भी राहुल गांधी एकदम शांत थे। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को लगता है कि इससे पहले भी बीजेपी सत्ता में आई थी और फिर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन राहुल गांधी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब यहाँ से राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। बीजेपी की बहुत तगड़ी राहुल गांधी को खत्म करने के लिए अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि 2014 के बाद उनका इतनी बुरी तरह से डाउनफॉल होगा कि वहां से कमबैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और अपने आप का कमबैक करने के लिए उन्हें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। देखो, जैसे ही मोदी सत्ता में आते हैं तो देश की सारी मीडिया मोदी की तारीफ करने लगती है। जहां मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, वो मीडिया 24 घंटे बस मोदी मोदी नाम जपने लगती है। कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। ये बात जरा बताइए, जिसका हुनर और जिसके माहिर आप माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। इतनी ताकत कहां से आती है? एक मोदी को हराना नामुमकिन हो चला है और मोदी को बीजेपी का सबसे बड़ा फेस बनाया जाता है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जबरदस्त जीत है और इसका श्रेय मोदी को जाता है।
दूसरी तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बनाकर हार की सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर थोपी जाती है, जबकि राहुल गांधी को उस समय पीएम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके 2 साल बाद ही जियो लॉन्च होता है और इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ जाती है, जिससे हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट पहुंच जाता है और यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लोगों तक आसानी से न्यूज पहुंचने लगती है। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी के आईटी सेल का वो खेल जो राहुल गांधी को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, और ये राहुल गांधी को सबसे बड़ी दिक्कत देने वाला था। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही राहुल गांधी को बेवकूफ और मोदी जी को महान दिखा रही थी। ऐसे में बीजेपी का आईटी सेल और एक्टिव हो जाता है और राहुल गांधी के बयानों को काटकर उसके मीम्स बनने लगते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। जो बातें मोदी जी ने कही थी और राहुल गांधी उन बातों को दोहरा रहे थे, तो उसे काट कर लोगों को कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि लोग भी आंख बंद करके राहुल गांधी को बेवकूफ और पप्पू समझने लगते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है खत्म। तो ये था वीडियो भाई का, और काफी जानकारी देते हैं, और आधा वीडियो पे मैं रिएक्शन लेकर आया हूँ, और आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी वीडियो पर रिएक्शन दे दूंगा। और काफी मतलब भाई ने रिसर्च करी है, काफी भाई ने मेहनत करी है वीडियो में सच दिखाने की, जो राहुल गांधी के साथ किया गया है। और राहुल गांधी की इमेज खराब की गई थी, पति माफ कीजिएगा। तो राहुल गांधी की इमेज खराब करने में बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी, और ये तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई राहुल गांधी की इमेज ऐसे ही खराब होती आ रही थी। और ये सुनने में आ रहा है करोड़ों लाखों रुपए इमेज खराब करने में लगाए गए थे। तो अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इमेज फिर से राहुल गांधी की वापस आ गई है, और उससे कई गुना दुगनी गुना राहुल गांधी की इमेज अच्छी हो गई है। राहुल गांधी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, भीड़ चालू हो जाती है वहां से भाई। तो ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। पूरा प्रोपेगेंडा खत्म, बेकार, बिल्कुल खत्म। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगली बार राहुल गांधी अगर बड़े चुनाव में अगर नजर आते हैं तो लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, और राहुल गांधी को पता है मुझे क्या करना है, क्या भाषण देने, क्या क्या लोगों को बताना है, क्या क्या याद दिलाना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। और भैया अब रही इमेज खराब करने की बात, तो इमेज तो भाई बिल्कुल ही मतलब बेकार का है एकदम। इमेज खराब करने का कुछ फायदा नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की वापस इमेज आ गई है, और राहुल गांधी के अंदर ही थोड़ा सा नया कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई राहुल गांधी एक अच्छे लीडर हैं और बड़े लीडर हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि अमित शाह साहब उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं भैया। ये इतनी तगड़ी इन लोगों के ऊपर राहुल गांधी भारी पड़ गए बीजेपी के ऊपर। तो भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर देखिए ओरिजिनल वीडियो। और मेरा नाम है तौफीक खान, इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ। इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।